रहमान। तमाम बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया, ख़ासकर रज़ाकाराना तौर पे जो जिन नौजवानों ने जज्बा दिखाया है, मैं उनको खैराज तहसीन पेश करता हूँ। आपके जज्बे को वैसे भी हमें फ़ख्र है कि मंडी बहाउद्दीन के लोग बहादुर और हर अपने भाइयों के लिए, और जिस तरह की ये सिचुएशन है मुश्किल के वक्त में, वो कहते हैं ना कि पंजाब की रवायत के ऐन मुताबिक, चूँकि मंडी बहाउद्दीन बहादुर लोगों की सरजमीन है, तो मुश्किल के वक्त वो अपने बहन भाइयों के साथ जिसको कहते हैं ना सही मानों में कंधे से कंधा लगा के खड़े होते हैं, और दुख सुख के सही मानों में बहन भाइयों की तरह साथी होते हैं। तो आपके जज्बे को मैं फिर सलाम पेश करता हूँ, और दो तीन चीज़ें जो है ना वो क्लियर करता हूँ, और ताकि मुख्तसर वक्त में बात की जा सके। जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तल्लक है, तो उनको भी मैं कहता हूँ कि रिस्पांस तो उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रज़ाकार कम बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो आप बाहर के ममालिक में हैं, जिस जगह पे भी हैं, वहाँ पे भी देखें, खिदमत के लिए कोई ज़रूरी नहीं। और ये तो अल्लाह ताला ने ऐसी सिचुएशन में पूरी दुनिया को डाल दिया है कि मेल मिलाप तो होना नहीं फिज़िकली, सब कुछ हमने टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और हमने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या सोशल मीडिया के ज़रिए हमने आपस में खिदमत सारे अंजाम देनी है। तो आप लोग भी आगे बढ़ें। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत को सलाम पेश करता हूँ, और पहले वीडियो में भी मैंने कहा, और मैंने आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के ना सिर्फ दरवाजे, बल्कि हुकूमत के ख़जाने और हर चीज़ उन पर कुर्बान करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे ज़्यादा आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, इनका किरदार है। तो आपकी अजमत को सलाम। अब मैं कहता हूं कि ये जो बीमारी है उसके हवाले में मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें, हौसला नहीं हारना, ये एक नफ्सियाती बीमारी बन चुकी है। आप देखें, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे कोई बता रहा था कि जर्मन वजीर है, जो एक वजीर है जर्मन, तो उसने खुदकशी कर लिया। गालपन उसका नाम था थॉमस शेफर। तो उसने सिर्फ डर से खुदकशी कर ली है। हम तो मुसलमान हैं, डरने की क्या बात है। और वैसे भी ये बीमारी पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजलो करम से कंट्रोल में है, और जो इसका पीक टाइम है वो गुजरने वाला है, या गुजर रहा है, एक दो दिन की बात है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, हम आगे बढ़े। आप यकीन करें, हम सब भाई, हाजी इम्तियाज, मैं, आदल, मेरे बेटे, हम जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और ये इसलिए नहीं कि कोई सियासी बात मैं कह रहा हूं, आपको पता है कि मैं तो दिल की बात करता हूं हमेशा। और इस वक्त तो सियासत, क्योंकि मेरे ऊपर खासकर जिला मंडी बहाउद्दीन की आवाम का एक कर्ज है। आपने जो इज्जत, जो शोहरत, जो मुझे जो कुछ मिला, आपकी वजह से मिला। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो कुछ मैं कर सकता हूं, वो मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। तो हमने करना क्या है? देखिए, करना यह है कि जो इमदाद की बात होती है, दुखी इंसानियत की खिदमत, या जो लोग मुश्किल में हैं, जिनके हालात ठीक नहीं हैं, हमने उनके साथ बहन भाइयों की तरह खड़ा होना है। और इंशाअल्लाह ताला हम वो किरदार मुकम्मल ईमानदारी से और जज्बे के साथ कर रहे हैं। देखें, आपसे मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आप HPS हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट तशरीफ ना लाएं। मैं बारी दिल के साथ ये बात कहता हूं, हालांकि आपको पता है कि कभी भी ये नहीं हुआ, अब भी दरवाजे बंद नहीं, लेकिन अब इस वक्त हुकूमत जो हदायत, जो कानून है, उस पर अमल करना है। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये सूरत खत्म हो जाएगी। अब करना क्या है? देखें, जो कुछ हम कर सकते हैं वो भी हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और करेंगे, उस पर भी हमने कोई दिखावा नहीं करना। हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त, सारी स्ट्रेटजी बन रही है। आज आपने टीवी पे भी देखें, सोशल मीडिया पे भी आपको पता चल रहा होगा कि वजीर आजम रात दिन सारी गवर्नमेंट, लेकिन ये एक नई सूरत हाल थी, तो इसलिए मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, लिस्टें बन रही हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि देखें, हुकूमत का पहली तो हुकूमत की तरजीह ये है कि हर बंदे को जो जिसको ज़रूरत है उसको इमदाद मिले।
लेकिन ये नहीं हो कि जो बंदे होशियार हैं या जिनको तरीके का समझ है वो 3-4 जगह से ले लें। तो इसलिए हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, और इवन NGO के ऊपर या जो कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ हुकूमत को बताना है। उसके दो फायदे हैं, एक तो ये है कि देखें ना, अगर कुछ लोग जो है घर के अंदर जखीरा कर लें और कुछ लोग जो है उनको कुछ ना मिले, तो इसलिए भी कि हुकूमत चाहती है कि हर बंदे तक इमदाद पहुंचे, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल है। आखिर में मेरी बात आज फिर लंबी हो गई है ज़रा, लेकिन आखिर में मैं ये कहता हूँ कि देखें, जंग होती है ना, तो कुछ लोग होते हैं वो उजड़ जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं, और कुछ लोगों का फायदा होता है। तो कहना मैं क्या चाहता हूँ कि चाहे कितने भी बुरे हालात हों, उसमें भी मौके पैदा होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने देखेंगे जल्दी ये वबा ख़त्म होगी और नए जो हैं, नए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा होगी, बहुत ज़्यादा मौके पैदा होंगे। आप हौसले बढ़ाएं, अपने आप को तैयार करें और कोई ना कोई तरीका निकालें कि किस तरह अपने हमसाये की खिदमत करें, मल्ले वाले की करें, जिस तरह भी हो सकता है आप मुस्बत किरदार अदा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।